बच्चों नमस्कार। आज की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, आज हम जो है मंगलेश डबरवाल के द्वारा लिखी गई कविता संगतकार पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों हम जो है मंगलेश जी के बारे में थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। बच्चों, इनका जन्म जो है टिहरी गढ़वाल में उत्तराखंड के काफल पानी गांव में हुआ था 1948 में, और इनकी शिक्षा दीक्षा हुई बच्चों देहरादून में। और दिल्ली में आकर इन्होंने हिंदी पेट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने वाले ये बाद में जो है भोपाल में भारत भवन प्रकाशित होने वाले पूर्वग्रह में सहायक संपादक हुए। और बच्चों इन्होंने अपना 1983 में जनसत्ता जो समाचार पत्र है उसमें इन्होंने अपना संपादन का कार्य किया। बच्चे ये नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हैं और मंगलेश डबरवाल के द्वारा जो है बच्चों जो कविता संग्रह हैं वो प्रकाशित हैं। पहला है पहाड़ पर लालटेन, दूसरा है घर का रास्ता, तीसरा है हम जो देखते हैं और चौथी है आवाज़ भी एक जगह है। तो बच्चों ये पहाड़ी क्षेत्र से हैं तो इसलिए इन्होंने अपनी इसी तरह से कुछ कविताएं लिखी हैं। बच्चों इनकी कविताओं का भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त बच्चों अंग्रेजी, रूसी, जर्मनी, स्पेनी, पोस्की और बल्गारी भाषाओं में भी इनके अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। तो बच्चों इनकी जो कविताएं हैं उन कविता में सामंती बोध, पूंजीवाद, छल छल दोनों का प्रतिकार है। ये प्रतिकार किसी शोर शराब के साथ नहीं बल्कि एक प्रतिपक्ष में एक सुंदर सपना रचकर रखते हैं। इनका सौंदर्य बोध बहुत ही सूक्ष्म है और भाषा बच्चों इनकी पारदर्शी है। अब बच्चे कविता का सार जानते हैं कि कवि ने संगतकार कविता का लिखने का क्या उद्देश्य पीछे रहा है। बच्चों मंगलेश डबरवाल संगतकार कविता में गायन के मुख्य गायक के साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करते हैं। तो बच्चों आपने देखा होगा जो पर्दे के पीछे बहुत सारे लोग काम करते हैं उन पर इन्होंने प्रकाश डाला है और दृश्य के माध्यम से इन्होंने जो है नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में भी यही बात है। और समाज और इतिहास में भी हम अनेक प्रसंगों में देख सकते हैं नायक की सफलता के पीछे अनेक महत्वपूर्ण लोगों की भूमिका होती है। कविता हमें यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है, तो हमें किसी के महत्व को कम नहीं आंकना चाहिए। उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी मानवीयता है, ये उनके अंदर मनुष्यता है। संगीत का सूक्ष्म समझ और कविता का दृश्यात्मक इस कविता का ऐसे गीत देती है कि मानो हम उसे अपने सामने घटित होता देख रहे हैं। बच्चों सबसे पहले हम इनके शब्दार्थों पर चर्चा कर लेते हैं कविता के, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं। संगीतकार कौन होता है? मुख्य गायक के साथ गायन करने वाला या कोई वाद्य बजाने वाला कलाकार या उसका सहयोगी। गर्ज का अर्थ क्या है बच्चों? गर्ज का अर्थ है ऊंची गंभीर आवाज, अंतरा, स्थाई या टेक को छोड़कर गीत का चरण, जटिल कठिन तान, संगीत में स्वर का विस्तार, नौसिखिया जिसने अभी सीखना आरंभ किया हो, शुरू किया हो, राख जैसा कुछ गिरता हुआ बुझता हुआ स्वर, ढांढस बांधना, तसल्ली देना, सांत्वना देना। अब हम आते हैं कविता पर। पहले मैं कविता का पठन कर रही हूँ, फिर उसके बाद जो है बच्चों कविता समझाऊंगी। तो सभी बच्चे मेरे साथ जो है
पुस्तक में ध्यान देंगे और प्रत्येक शब्द को ध्यान से सुनेंगे और उनका अर्थ भी समझेंगे। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायन तब अंतरे की जटिल तारों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद नाद में। तब संगतकार ही स्थाई को संभालता रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौ सीखिया था। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि संगतकार किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो बच्चों, आपने देखा होगा जैसे देश का राजा होता है तो उसके पीछे उसकी प्रजा होती है, उसके बहुत सारे मंत्री होते हैं। तो ऐसे ही राजनीति के क्षेत्र में जो नेताओं को उठाने वाले उनके पीछे पीछे करता होते हैं। भक्ति के क्षेत्र में होते हैं जो आजकल संत महात्मा हैं, उनकी प्रसिद्धि के लिए चरम सीमा अनेक चेले होते हैं। और जैसे कोई अनुसंधान है, तकनीकी अनुसंधान है, तो उनके क्षेत्र में कार्य करने वाले, संशोधन करने वाले, रिसर्च करने वाले, तो बहुत सारे पीछे छोटे छोटे वैज्ञानिक और उनके सहायकों का सहयोग होता है। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे शिक्षा का जो मुख्य प्रधान होता है शिक्षा केंद्र का, तो उसके पीछे जैसे बहुत सारे प्रधानाचार्य के पीछे कौन कौन होता है, टीचर्स होते हैं, बच्चे होते हैं। तो उन्हीं के बलबूते पर ही स्कूल जो है बहुत बड़े अपने क्षेत्र में अपना नाम कमाता है और सभी का सहायक अध्यापक हैं और अध्यापिकाएं हैं उन, और बच्चों के परीक्षा परिणाम जो है अध्यापकों पर ही निर्भर करता है। और प्रिंसिपल तो प्रधानाचार्य तो एक अपना नाम होता है, ठीक है, उसके पीछे कार्य करने वाले बहुत लोग होते हैं। खेल के क्षेत्र में आपने देखा होगा बच्चों, टीम को जो है कैप्टन संभालता है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे खिलाड़ी जुड़े होते हैं। अब जो है मैं बताती हूँ आपको बच्चों कि मुख्य गायक का आवाज़ कैसी होती है, चट्टान की तरह भारी स्वर होता है। और जो संगतकार है बच्चों, उसकी आवाज़ जो है सुंदर होती है लेकिन कमज़ोर और कांपती हुई, क्योंकि वो अपनी आवाज़ को मुख्य गायक की आवाज़ से ऊपर उठने नहीं देता, उसके साथ ही अपना तालमेल बनाकर रखता है। तो बच्चों, वह मुख्य गायक का छोटा भाई है, उसका छोटा भाई भी हो सकता है, उसका शिष्य भी हो सकता है, और पैदल चलकर सीखने आने वाला कोई दूर का रिश्तेदार। बच्चों, यहाँ पैदल चलकर सीखने वाले को क्यों कहा पैदल चलकर? क्योंकि बहुत से व्यक्ति यहाँ पर जो है गरीब व्यक्ति की तरफ जो है कवि ने इशारा किया है कि वो व्यक्ति जो है गरीब है, पैदल चलकर आ रहा है, उसका कोई दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है। और मुख्य गायक की गरज में, क्योंकि मुख्य गायक की आवाज़ में उसे क्या करना है, अपनी आवाज़ को मिलाना है, और वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। बच्चों, वो अपनी गूंज स्वर के साथ अपना स्वर मिलाना आज से नहीं, प्राचीन काल से मिलाता आया है। कब से आया है? या अपने ही सरगम को लांग कर। क्या लांगता है वो? अपना सरगम को लांगता है। कौन सा सरगम होता है बच्चों उसका? जैसे सा रे गा मा, ये सारे सरगम की जटिल तानें होती हैं और उनमें जो है खो जाता है, वो अपनी जो जटिल ताने हैं उसमें वो खो चुका होता है और अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ अनहद में। कहाँ चला जाता है? अनहद में चला जाता है। और अनहद का अर्थ होता है बच्चों, कहाँ गया अनहद, ये रहा। तो अनहद में चला जाता है। अनहद बच्चों जो है संगीत कला का एक ऊंचा स्थान है, जो कि योग की स्थिति में पहुंच जाता है। व्यक्ति अपने उसमें बिल्कुल ही खो जाता है, उसके अंदर चला जाता है, गहराई में पहुंच जाता है। और जैसे संगतकार तब स्थाई को संभाल लेता है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को क्या करता है, वो उसकी गहराई में चला जाता है और संगतकार जो है उसके स्थाई स्वर को संभाल लेता है। वह समेटता है कि किसको? जैसे
गायक का पीछे सामान छूट गया हो। जैसे सामान छूट गया है, जो भी स्वर छूट गया है, सुर छूट गया है, लय छूट गई है, तान छूट गई है, उसे वो संभाल लेता है। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन, उसके बचपन में याद दिला देता है जब वह नोट सीखा था, जब वह संगीत कला क्षेत्र का ज्ञान लेने के लिए आया था। अब बच्चों अगले वाला समझाती हूँ मैं आपको। अगला काव्यांश सबसे पहले पढ़ती हूँ, उसके बाद इसकी आपको व्याख्या कराती हूँ। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज में राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता। कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं और यह कि फिर से गाया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको तार सप्तक के बारे में जानकारी दूंगी। तो बच्चों तार सप्तक क्या होता है? तार सप्तक जो है बच्चों, संगीत के क्षेत्र में जो कार्य करने वाले लोग हैं वो तार सप्तक के बारे में ज़्यादा जानते हैं। कि तार सप्तक जो है बच्चों, संगीत के लिए जो संगीत कला प्रेमी हैं वो सबसे ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। संगीत में बच्चों 7 स्वर माने गए हैं। ठीक है, पहला है षिणिज, दूसरा है ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, द्वैत और निषाद। इन्हीं के पहले नामों से ही बने हैं सरगम, सा, रे, ग, म, प, ध और नी। सप्तक का अर्थ होता है बच्चों 7 चीज़ों का समूह, 7 सुरों का समूह, और ये शुद्ध स्वर हैं बच्चों। इनकी ध्वनि ऊंचाई और निचाई के आधार पर 3 तरह के सप्तक माने गए हैं। जो साधारण ध्वनि होती है उसे मध्य सप्तक कहते हैं, और जो ध्वनि मध्य से थोड़ा सा ऊपर सप्तक होता है उसे बोलते हैं तार सप्तक, और जो ध्वनि मध्य सप्तक से नीचे होती है बच्चों उसे कहते हैं मंद्र सप्तक। ठीक है, अब आपको समझाती हूँ इसकी व्याख्या। कुछ और भी शब्द आपको थोड़ा सा कठिनाई हो समझने में तो उनके बारे में भी आप जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब बच्चों अब बता रही हूँ फिर मैं आपको कि ये जो कविता है ये आपके मंगलेश डबराल द्वारा लिखी गई है, और इसमें जो है इस काव्यांश में जो है कवि जो है ये स्पष्ट कर रहा है कि जो मुख्य नायक है उसके साथ साथ जो संगतकार है उसका रोल भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है, परंतु सहायकों के महत्व को हमें कभी भी नकारना नहीं चाहिए। ये उसकी कमजोरी नहीं होती, विफलता नहीं होती बच्चों, उसकी मनुष्यता है। अब देखिए कवि कहता है कि तार सप्तक में गाते हुए जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह जो है वो अस्त होता हुआ सा उसे मालूम पड़ता है। उसका गला जो है, अस्त होना मतलब गले का बैठना, जब वो उतार चढ़ाव में लगा होता है तो बहुत बारी उसकी प्रेरणा जो है वो उसका साथ छोड़ती महसूस होती है, और आवाज़ में कैसा लगता है कि उसका जैसे गाते गाते जो सुर है वो सांस जो है टूटने लगता है। ठीक है, आवाज में से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता है। जैसे मुख्य गायक की आवाज़ थोड़ा सा मंद पड़ती है, उत्साह गिरता हुआ सा नजर आता है, तभी संगतकार उसे सहायता देकर क्या कर देता है, उसका ढांढस बांध देता है कि आपको घबराना नहीं है।
क्या कहता है, कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ। तो उसको तसल्ली देने के लिए कि आप अकेले नहीं हो, मैं भी आपके साथ हूँ। जो आप राग गा रहे हो, इससे मैं भी क्या हूँ, वंचित नहीं हूँ। इसके बारे में मैं भी जानकारी रखता हूँ और आपका साथ यूं ही वो अचानक से दे देता है। संगीत करने वाले, जो गाने वाले हैं, उसकी गायक में एक संकोच स्पष्ट होता है, ये बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, और इस राग को दोबारा से, इस लाइन को दोबारा से गाया जा सकता है। वह महसूस कराता है कि आप इस लाइन को दोबारा से गा सकते हैं। ये बच्चों जो संगतकार है उसकी हमें जो है, क्योंकि वो जो है उस्ताद के स्वर से अपने स्वर को नीचे रखता है, उसके स्वर से अपने स्वर को ऊंचा नहीं उठने देता। ये उसकी कमजोरी नहीं मानी जानी चाहिए, ये उसकी क्या होनी चाहिए, उसकी मनुष्यता है कि वो उस राग को जो दोबारा से गाता है और ये बताता है कि आप अकेले नहीं हैं, ये उसकी कमजोरी नहीं बच्चों, बल्कि उसकी मानवता को समझना चाहिए। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया होगा आप सभी को कि संगतकार की आवाज़ में हिच क्यों सुनाई देती है। क्योंकि बच्चों जो संगतकार है वो अपने मुख्य गायक की आवाज़ का सम्मान करता है और अपने स्वर से उसके स्वर से अपने स्वर को ऊंचा नहीं देना चाहता। ये उसकी बच्चों विफलता न होकर मेरे अनुसार, आपके अनुसार, उसकी महानता है।